नमस्कार मित्रों, समंत गुरुजी क्लास में आपका स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे अंतिम कारक जिसका नाम है अधिकरण कारक। अधिकरण, इसका चिन्ह है में पे पर। में पे पर, आजा मेरे ऊपर, आजा मेरे ऊपर। यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो तो जो वस्तु नीचे होती है, जो वस्तु नीचे होती है, बुलाने वाली कौन है? नीचे वाली। नीचे वाली वस्तु ऊपर वाली वस्तु को अपने ऊपर आने के लिए कहती है। इसका भाव ये है कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो तो जिसके ऊपर होती है उसमें, अर्थात नीचे वाली वस्तु, क्योंकि कारक का जो चिन्ह होता है ना, वो पहली वस्तु के बाद में, यानी कारक का जो चिन्ह होता है वह जिस शब्द के बाद लगा होता है उस शब्द में ही कारक का प्रयोग किया जाता है। उस शब्द में ही कारक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिस शब्द के बाद कारक का चिन्ह होता है उसमें उसी विभक्ति को लगाया जाता है। बंधुओं, इंजन आगे रहता है लेकिन उसमें लगने वाले डिब्बे होते हैं। डिब्बे इंजन में ही लगते हैं। डिब्बा जो लगता है वो हमेशा इंजन में ही लगता है, इंजन डिब्बे में नहीं लगता। हालांकि इंजन को यदि वापस लिया जाता है तो उसको लगाना कह सकते हैं, लेकिन डिब्बा जो है वही इंजन में लगता है, तो अगले वाले में ही पिछला लगता है। अगले वाले में ही पिछला लगता है, तो ये है अधिकरण कारक। नंबर 7 नाम है अधिकरण कारक। इसका चिन्ह है में पे पर। ठीक है मित्रों, ये है कारक का नाम। अब देखिए लक्षण। लक्षण, आधारो अधिकरण, ये है इसका लक्षण। आधारो अधिकरण, आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात आधार में अधिकरण होता। आधार में क्या होता है? अधिकरण। आधार वो होता है जहां क्रिया की जाती, जिस स्थान पर क्रिया की जाती है, जिस काम को आप करते हो, जिस कार्य को आप करते हो, कहाँ करते हो, जमीन पर करते हो या
मकान पर करते हो या बाहर कहीं करते हो, करेंगे तो किसी ना किसी स्थान पर आप उसे जरूर करें। मित्रों, जहां आप करेंगे, जहां आप कार्य को करते हो, उस स्थान को अधिकरण कहते हैं। आप करने का जो स्थान है वो आपको चुनना है। आप ही चुनते हो कहाँ करना चाहते हो। ये काम जो आप कर रहे हो, उस काम को करने के लिए उचित जगह कौन सी है, उचित स्थान कौन सा है, उस स्थान को आपको चुनना है। उस स्थान को हम आधार कहते हैं। अर्थात क्रिया की सिद्धि में, क्रियाया सिद्धौ यत् आधारम तत् अधिकरणम कथयते, उसे अधिकरण कहते हैं। अर्थात क्रिया की सिद्धि जहां होती है, क्रिया जहां पूरी की जाती है, उसे हम आधार कहते हैं। तो ये इसका लक्षण है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, क्रिया की सिद्धि का जो आधार होता है। आधार का मतलब है जहां क्रिया की जाती, क्रिया की सिद्धि का, क्रिया सिद्धि, क्रिया की सिद्धि के आधार को हम क्या कहते हैं, अधिकरण। क्या कहते हैं मित्रों, अधिकरण। अधिकरण में समझ में आ गया होगा, जहां क्रिया की जाती है, मैंने कई बार कहा है, जहां क्रिया की जाती है उसे हम आधार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आधार। अब देखिए सूत्र नंबर 2, सप्तम सप्तम अधिकरणे च अधिकरणे च। इसका मतलब है कि अधिकरण में, किसमें, अधिकरण में, इस सूत्र से सप्तमी प्लस अधिकरण, ये इसका संधि विच्छेद है। सप्तमी प्लस अधिकरण, ये संधि विच्छेद है। इसमें संधि है यण संधि। कौन सी संधि है मित्रों, यण संधि। अब इसका अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा कि अधिकरण में इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति लगाई जाए। अधिकरण में इस सूत्र से, किसमें, अधिकरण में। अधिकरण किसे कहते हैं, जहां क्रिया की सिद्धि होती है या क्रिया का जो आधार होता है, जहां क्रिया की जाती, जहां क्रिया की जाती है उसे हम आधार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आधार। क्या कहते हैं मित्रों, आधार। आधार में इससे पहले एक आप यहां आधार जो है, ये जो आधार है ना, ये आधार 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3। क्रिया जहां पूरी की जाती है उस स्थान को हम आधार
कहते हैं, आधार को ही अधिकरण कहते हैं। ये जो आधार है, ये आधार 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। नंबर 1 है अपसलेशिक। ये है नंबर जो 1 है, वो है अपसलेशिक आधार। अपसलेशिक आधार, इसका मतलब है संयोग संबंध आधार। संयोग संबंध आधार। अपसलेशिक जो आधार है, इसका मतलब है संयोग संबंध आधार। इसका मतलब क्या है? संयोग संबंध आधार। और दूसरा जो आधार है, उसका नाम है वैशियिक। ये है नंबर 1 अपसलेशिक आधार, नंबर 2 वैशियिक आधार, और तीसरा नंबर जो है वो है अभिव्यापक है। ये तीसरे नंबर का आधार। तो ये 3 प्रकार के आधार होते हैं, अपसलेशिक आधार, संयोग संबंध आधार, वैशियिक आधार। ये है विशेष संबंध है, यानी विशेष रूप से विशेष संबंध। इसमें विशेष का एक संबंध होता है। और तीसरे नंबर का जो आधार है अभिव्यापक है। इसका मतलब है कि अभिव्यापक है सर्वत्र, ये हर जगह पर मिलता है, यानी ऐसा आधार जो हर स्थान पर पाया जाता है। तो मित्रों, प्रश्न पूछा जाता है कि आधार कतथा भवते, आधार कितने प्रकार का होता है? तो आपको लिखना है अपसलेशिक आधार, वैशियिक आधार और अभिव्यापक आधार। ठीक है मित्रों, ये जो आधार है वो 3 प्रकार का होता है। अब लौट के आते हैं अपने क्रम पर। नंबर 1 आधार। आधारो अधिकरणम, क्रिया जहां पूरी की जाती है उसे आधार कहते हैं। आधार 3 प्रकार का होता है, अपसलेशिक आधार, वैशियिक आधार और अभिव्यापक आधार। सप्तम अधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती। अधिकरण में विभक्ति लगाई जाती है सप्तमी। मित्रों, अब देखिए, ये जो आधार है ना, अधिकरण जो है, सप्तमी विभक्ति जो है, आप इंग्लिश का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ये जो प्रीपोजिशंस जो होते हैं, इनमें आपने पढ़ाए इन, आपने पढ़ाए ऑन, आपने पढ़ा है ओवर और आपने पढ़ा है अबव। ये प्रीपोजिशंस आपने पढ़े, इन, ऑन, ओवर, अबव। इन, ऑन, ओवर, अबव, ये प्रीपोजिशन आप जानते हो। इनके जो नियम है,
ये प्रीपोजिशंस जहां लगते हैं उन सभी नियमों में हमारे यहाँ सप्तमी विभक्ति लगाई जाती। इन का नियम है, यदि कोई वस्तु चारों ओर से घिरी हुई हो, गति का अभाव हो, तो इनका प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यदि कोई वस्तु किसी के ऊपर हो, अब देखिए मैंने कहा था इसका हमारी भाषा में अर्थ है मेरे पेपर, आजा मेरे ऊपर। मैं आपको नहीं बुला रहा हूं, यानी कोई बुलाने वाला है, आजा मेरे ऊपर। अब देखिए ऑन, इसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है, स्पर्श करती हुई होती है। एक दूसरी, दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ओवर और अबव ये जो है, इनमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है, स्पर्श नहीं करती, लेकिन ऊपर होती है। सीध बराबर होती है, सीध बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि आकाश जो है ये बहुत लंबा चौड़ा है। हम यहाँ हैं, आकाश बड़ा है, तो हमारे ऊपर आकाश है, इसकी लंबाई चौड़ाई हमें लिखनी नहीं है। तो इन चारों का जो ये नियम है, चारों का जो ये नियम है, तो ये सभी नियम हमारे यहाँ अधिकरण कारक में सिद्ध हो। ठीक है मित्रों, तो यदि किसी शब्द के बाद में पेपर चिन्ह लगे हों तो उसमें हम सप्तमी का प्रयोग करेंगे। सीधा जो अर्थ है, इन नियमों को आप लगाएं और क्रिया जहां पूरी होती है, क्रिया जिस स्थान पर पूरी होती है उस स्थान में इस सूत्र से, कौन से सूत्र से, सप्तम अधिकरणे च, इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति लगाई जाए, अर्थात उसमें अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती। अब देखिए, जैसे नंबर 1, वह चटाई पर था। अब देखिए, वह चटाई पर था, चिन्ह लगा हुआ है पर, वह है किसके ऊपर, चटाई के ऊपर, तो इसलिए चटाई में विभक्ति लगानी है सप्तमी। ये है अधिकरण। क्या है मित्रों, अधिकरण। ठीक, और अधिकरण में लगाई जाती है सप्तमी। तो देखिए, करता है सहे कटे आसी, वह चटाई पर था। वह किस पर था, चटाई पर। वह किस पर था, चटाई पर। अब देखिए, उसकी मोक्ष में इच्छा है। आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक आधार, वैश्विक आधार और अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक का मतलब है कि क्रिया का आधार से संबंध होता है, जहां तक वो संयोग का संबंध है, सीधा संबंध। और वैश्विक जो है ना, इसका मतलब है अपनी इच्छा। अपनी इच्छा यदि दी हुई हो तो उसे हम वैश्विक आधार कहते हैं। देखिए नंबर 1, ये है औपश्लेषिक आधार।
क्योंकि इसमें सीधा संयोग है। उसकी मोक्ष में इच्छा है, तो देखिए इसमें उसकी इच्छा है, विषयों का वर्णन है, इसलिए यहां आधार है वैश्यिक आधार। कौन सा आधार है? वैश्यिक आधार। तो देखिए उसकी मोक्ष में इच्छा है। किसमें इच्छा है? मोक्ष में। तस्य मोक्षे इच्छास्ति, यानी उसकी मोक्ष में इच्छा है, उसकी मोक्ष में इच्छा है। ये है वैश्यिक आधार। ये कौन सा आधार है? वैश्यिक आधार। मैं तीसरा जो उदाहरण है उसको भी यही देता हूं। नंबर 3, ईश्वर कण कण में है। अब देखिए ये कौन सा आधार है? ये अभिव्यापक आधार है, यानी सर्वत्र है, हर स्थान पर ईश्वर है, कण कण में है। ईश्वर हर स्थान पर पाया जाता है। जो चीज हर स्थान पर मिलती है उसे हम अभिव्यापक आधार कहते हैं। तो इसका बनेगा ईश्वर है कणे कणे अस्ति। ईश्वर कण कण में है या ईश्वर है सर्वत्र अस्ति, ईश्वर हर स्थान पर है। तो इस प्रकार से ये जो आधार है 3 प्रकार का होता है। औपश्लेषिक आधार, वैश्यिक आधार और अभिव्यापक आधार। तीनों प्रकार के मैंने यहाँ आपको समझने के लिए तीनों ही प्रकार के उदाहरण दिए हैं। यहाँ ये नहीं है कि ये लिख दिया, उदाहरण दे दिया, यानी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्त करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये है आधार। सीधा अर्थ ये है कि जहां क्रिया की जाती है, जिस स्थान पर क्रिया पूरी की जाती है, उस स्थान को हम आधार कहते हैं। और आधार में सप्तम अधिकरणे च, इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति लगा। ठीक है मित्रों। अब देखिए अगला, ये अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसे शीघ्र ही नोट कर लें। अगला सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षण। ये सूत्र है। इसके अगले जो 2 सूत्र हैं वे बड़े ही मुख्य सूत्र हैं, क्योंकि इन सूत्रों से हमें देखिए अधिकरण हमने प्रारंभ किया तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ 4 जो ये प्रपोजिशन से इनका। अब हम आगे जब हम सूत्र को प्रारंभ करेंगे तो उनसे यस्य च भावेन भाव लक्षण, आपने 2 वाक्य होते हैं शर्त वाले वाक्य, कंडीशन, उसकी शर्त क्या है, ऐसे वाक्यों को भी हमें इसमें सीखना है। और इसमें एक नियम है ये यस्य च भावेन भाव लक्षण। इसका मतलब है कि जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया दी हुई, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया दी हुई, तो पहले आप सूत्र लिखें। सूत्रम नंबर 3 यस्य च
भावेन भाव लक्षण, ये सूत्र इसका मतलब है रोल जब एक क्रिया के बाद, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया दी हुई हो, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया दी हुई हो, दूसरी क्रिया दी हुई हो, तो जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया दी हुई हो तो पहली क्रिया, मैंने नियम पूरा ही लिख दिया है, तो पहली क्रिया और उसके कर्ता, पहली क्रिया और उसके कर्ता में इस सूत्र से, सूत्र कौन सा है? यस्य च भावेन भाव लक्षण, इस सूत्र से अधिकरण संज्ञा होती है। जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया दी हुई हो तो पहली क्रिया और उसके कर्ता में इस सूत्र से, सूत्र कौन सा है? यस्य च भावेन भाव लक्षण, इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति लगा। जैसे आप पहले समझें, जैसे वाक्य ये है, राम के वन जाने पर, राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। देखिए, राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम के वन जाने पर, ये पहला वाक्य है, ठीक। दशरथ ने प्राण त्याग दिए, ये दूसरा वाक्य। जब वाक्य अलग हो तो क्रिया भी अलग मिलती है। तो सीधा समझने का इसमें यहां ये अर्थ है कि एक क्रिया है जाने पर, ये जो पहली जो क्रिया है वो अधिकांशतः होने पर, जाने पर, यानी पर शब्द से जुड़ी हुई हो। तो अब पहला है कर्ता कौन? राम, इसमें विभक्ति लगानी है सप्तम। रामे, करम है वनम गते, ठीक।
पहली क्रिया और उसके कर्ता में हमने सप्तमी का प्रयोग कर दिया है, क्योंकि इसका नाम है भावे सती। इसका नाम है भावे सती। तो देखिए 10 रथ है प्राणान किया जाए। राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। वाक्य बन गया। अब देखिए मैंने आपको जो पहला इस कारक का पहला जो कारक था कर्ता कारक, उसमें कारक की 4 अवस्था बतलाई थी। यदि कर्ता को अंडरलाइन किया गया हो, उसमें प्रथमा हो तो कर्तरिचय प्रथम। अब देखिए यदि विस्मयादि बोधक चिन्ह हो तो संबोधनेचय प्रथमा, ये सूत्र काम करता है। यदि तृतीया हो तो कर्तृकर्णयोस तृतीया, ये सूत्र काम करता है। यदि सप्तमी दी हुई हो, सप्तमी क्यों आई है सूत्र आपके सामने लिखा है। यदि सप्तमी दी हुई हो तो आपको सूत्र लिखना है मित्रों, यथ च भावेर भाव लक्षण। प्रथमा हो कर्तृच प्रथमा, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो संबोधनेच प्रथमा, तृतीया यदि लगी हो कर्तकर्णयोस्त तृतीया। यदि सप्तमी लगी हो तो आपको सूत्र लिखना है यथ च भावेर भाव लक्षण। कौन सा सूत्र लिखना है? यथ च भावेन भाव लक्षण। अगला और भी बात आप लीजिए, जैसे नंबर 1 नंबर 2 सूर्य के अस्त होने पर, अब देखिए पहला वाक्य समाप्त हो गया है। एक से जुड़ने वाले वाक्य भी आपने पढ़े, कंडीशन शर्त वाले वाक्य भी आपने पढ़े। पहला वाक्य इसमें समाप्त होगा। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया जब आती है तो पहला वाक्य समाप्त हो जाता है और पहला वाक्य पर से जुड़ा हुआ रहता है। पहला वाक्य किससे जुड़ा हुआ है? यानी पहले वाक्य के अंत में पर मिलता है और दोनों ही जो वाक्य हैं वो पर से जुड़े हुए रहते हैं। यहां पर मिल गया, यहां पर मिल गया। सूर्य के अस्त होने पर किसान घर को आ गया। देखिए दो वाक्य, दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए हैं? पर से। तो पहले वाक्य के कर्ता और क्रिया में आपको सप्तमी लगाना। दूसरा जो वाक्य है ये पहला वाक्य है और ये दूसरा वाक्य। दूसरा जो वाक्य है, दूसरा वाक्य है ये किसान घर को आ गया। ये वाक्य यानी दूसरा जो वाक्य होता है वो उसी लकार में बनाया जाता है जिस लकार में वाक्य दिया हुआ होता है। ये तो है वाक्य रचना का नियम। और कारक में जो नियम है, कारक में आपको कैसे पहचानना है वो मैंने तरीका बतला दिया है। कर्ता में यदि सप्तमी लगी हो तो आपको ये सूत्र लिखना है और क्रिया में यदि सप्तमी लगी हो उसमें यदि सूत्र पूछता है तो आपको ये सूत्र ही लिखना है। क्रिया की पहचान आप कैसे करोगे? सीधी पहचान है कि क्रिया में या तो एक ही मात्रा लगी हुई रहती है
और या ई की मात्रा लगी हुई रहती, ये सप्तमी का कारण है। इससे आप पहचान सकते हो कि क्रिया में सप्तमी है या नहीं। तो देखिए, सूर्य अस्त माने अस्त होना, सप्तमी बना दी है अस्ते, सूर्य अस्ते, ये जो है इसका प्रयोग हम सती भी कर सकते हैं, पर के स्थान पर सती को जोड़ सकते हैं। सूर्य अस्ते सती, सूर्य के अस्त होने पर, सूर्य के अस्त होने पर कृषक है ग्रहेम आगच्छति, क्योंकि लग लकार है। तो देखिए, चाहे कर्ता में सूत्र पूछता है, चाहे क्रिया में सूत्र पूछता है, तो आपको एक ही नियम ध्यान रखना है। यदि कर्ता में सप्तमी लगी हो, क्रिया में सप्तमी लगी हो, क्रिया की पहचान आप कैसे करोगे कि क्रिया में एक ही मात्रा या लघु ई की मात्रा यदि मिलती है तो आप निश्चित समझ लेना कि उसमें सप्तमी विभक्ति है। उसमें विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। और आपको सूत्र लिखना है यस्य च भावेन भाव न। ठीक है मित्रों, तो ये इस सूत्र का भाव है। जहां एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया दी हुई हो तो पहली क्रिया और उसके कर्ता में इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति लगा। ठीक है मित्रों, कहीं पर भी यदि आपको कोई भी समस्या यदि आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हो। और यदि आप ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। 9982160603। एक बार फिर सुने, 9982160603। इस पर आप स्पेशली हमसे संपर्क कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।